बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव के परिणाम उसकी गति के सहायक हैं, उसकी गति के कारण है। जैसे परिणाम और जैसा मन वचन काय जीव करता है, आने वाला कल वैसा ही होता है। किसी को अगर कोटा से जयपुर जाना हो तो जयपुर की गाड़ी में चढ़ता और देखता है कि अप है कि डाउन, लेकिन वो बेंगलोर वाली गाड़ी में नहीं चढ़ता। अगर बेंगलोर की गाड़ी में चढ़ गया तो जयपुर नहीं जा पाएगा। जयपुर जाना है तो जयपुर की गाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपने आने वाले कल को अच्छा चाहते हो तो आपको आज की क्रियाओं में, आज के भावों में अच्छापन लाना पड़ेगा। इसके लिए पुरुषार्थ आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। क्योंकि जिंदगी हमारी है, लक्ष्य हमारा है, तो चलना भी हमें। आप क्या दिशा देना चाहते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे? आप अपनी लाइफ को क्या दिशा देना चाहते हैं, वो लेशिया डिसाइड करेगी। पद्म लेशिया के बारे में अपन समझ रहे हैं। पद्म लेशिया यानी रेड ऑरा, जिसके पास पद्म लेशिया होती है उससे लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जिसकी रेड लेशिया होती है, पद्म लेशिया होती है, रेड ओरा होता है, उससे लोग आकर्षित होते हैं, उसकी बात मानते, उसके पास बैठना पसंद करते हैं। उनके पास बैठने में अच्छा लगता है, वहां से जाने की इच्छा नहीं होती। ये शुभ लेशिया गुड ओरे का ये कारण है। आप देखो, आप कई जगहों का, क्षेत्रों का ओरा ऐसा होता है कि वहां रुकने की इच्छा होती है। क्यों होती है? वहां का वातावरण अच्छा। आप क्षेत्रों में जाते हैं, आप जहाजपुर से कल होकर के आए हो मोहित भाई, ऐसा लग रहा था रुक जाओ। सम्मेत शिखर जी गए, वहां तो ऐसा लगता है कि बस जाओ, सब जाएं और अपन बस जाएं, क्योंकि वहां की वर्गणाएं वैसा आपको प्रभावित कर देती हैं। ऐसी व्यक्तिगत व्यक्ति का ओरा, व्यक्तिगत व्यक्ति के शब्द भी, भावनाएं भी हमें प्रभावित कर देती हैं। मैं कर्नाटक के बिहार का बताता हूँ। पूरा संघ था और सभी साधु शुद्धि के लिए सुबह सुबह बिहार में गए। मैं थोड़ा जल्दी निवृत्त हो गया तो मैं रोड पर आकर बैठ गया माला फेरने के लिए। तो मैंने देखा कि सामने कॉलेज है, उस कॉलेज के बाहर जो फुटपाथ होता है, मैं वहां जाके बैठ गया। मैं जाके बैठा और जो गेट कीपर था उसने कहा, ओ उठो उठो आगे जाओ। उसको क्या लगा कोई पागल है, बिना कपड़े में विक्षिप्त कोई व्यक्ति है। अपन जी, मैं रोड के डिवाइडर के बीच में जाके बैठ गया, माला फेरने लगा। वो देखता रहा। इतने में एक ही करके सभी साधु भगवान आते रहे आते रहे आते रहे। आचार्य श्री आए, 50 गाड़ियों की लाइन लग गई। अब वो देखता रहे किसको उठाया था। वो ओरा से इफेक्टेड नहीं हुआ। हमारा ओरा तो उस समय भी गुड ही था, लेकिन उसका इतना खराब ओरा था कि उसके ओरा को हमारा ओरा इफेक्टेड नहीं कर पाया। अगर आपके ओरा से कोई इफेक्टेड नहीं हो रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि आपका ओरा खराब है। अरे उसका ओरा ज्यादा खराब है। नहीं तो अप्रमित सागर जी, कई बार लगता है कि चीजें क्यों नहीं हो रही। चीजें इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि उसका पुण्य क्षीण है, उस व्यक्ति का ओरा खराब है, अपना खराब नहीं। आज अपन दो और कारण समझते। कल अपन ने समझा था कि साधुओं के गुणों का जो अनुरागी होता है उसकी पद्म लेशिया होती है, साधु गुणानुरागी। और आज अपन आगे चलते हैं, सात्विकता को समझते हैं। जो व्यक्ति सात्विक होगा उसकी पद्म लेशिया होगी। सात्विकता कैसी सात्विकता? अरे मन की, वचन की, काय की, भोजन की, भाषण की, गमन की, हर क्रिया की
यहां तक कि भावों की, और एक और सात्विकता कहता हूं, आंखों की। इन सारी सात्विकताओं से आपकी लेश्या पद्म होगी। कहां है पद्म जी पाटनी? ऐसे नाम रखने से थोड़ा ना लेश्या हो जाएगी। जैसे सभी अपने बेटे का नाम रख लेंगे वाइट, शुक्ल, फिर कृष्ण जी जो है उनकी तो लेश्या कभी अच्छी होगी ही नहीं, क्योंकि उनका नाम ही कृष्ण है। ऐसा नहीं, सात्विकता होना चाहिए। भोजन में सात्विकता सबसे पहली बात। व्यक्ति की लेश्या के लिए भोजन में सात्विकता। तामसिक भोजन करेंगे परिणाम भी विकृत होंगे। कहते हैं कि भोजन के पश्चात जिसका व्यक्ति का हाथ शरीर के जिस जिस अंग में जाता है उससे मालूम चल जाता है कि उसके भोजन की क्या प्रवृत्ति हुई है। तामसिक करेगा, मिर्ची आदि का भोजन करके आएगा, नाभि के नीचे उसके हाथ स्पर्श होंगे, घुटनों में, गुप्त अंगों में। लेकिन जो सात्विक भोजन करके आएगा, उसके दूध आदि खा के आएगा, तो उसके बार बार हृदय की ओर हाथ जाएगा। बच्चे को दूध पिला के क्या करते हैं माँ? पीठ ठोकते हैं बार बार, ऐसा ऐसा करते कि दूध उतर जाए। भोजन की सात्विकता से आपकी लेशिया, आपका ओरा अच्छा होगा। जो लोग मांस का सेवन कर रहे हैं वो अपने पेट को कब्रिस्तान बना के रखें। शमशान तोड़ना है आपका पेट। मांस खाने से मांस बढ़ता है, किसने बोल दिया भैया? आप जो कुछ खाओगे उसका क्रम है आयुर्वेद का, रसो रक्त ततो मांसम। आप जो कुछ भी खाओगे उससे रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, फिर हड्डा, हड्डी, मज्जा, अस्थि आदि, शुक्र, वीर आदि सप्त धातु बनेगी। तो आप मांस भी खाओगे तो भी मांस नहीं बनेगा, उससे रस ही पहले बनेगा। जो लोग मांस आदि का सेवन करते हैं, अभक्ष का सेवन करते हैं, उनके परिणाम विकृत रहते हैं। मां आप लोग नहीं करते ना? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मांस के त्यागी हैं? अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? अब हाथ उठाओ। डायरेक्ट का त्याग है, इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट अब हाथ उठाओ। अब हाथ उठाओ कि इनडायरेक्ट भी नहीं खाते। अब लो भैया, हाथ ही नीचे हो गए। भैया अब आप चाहे एक दिन पियो चाहे डेली पियो, कहलाओगे तो ड्रिंकर। डायरेक्ट लो या मत लो, कहलाओगे मांसाहारी। कहलाओगे मांसाहारी। ये मत बोलो दवाई। मां सात्विकता जरूरी है, जीवन जरूरी नहीं है। मांस आदि से युक्त दवाइयां खा रहे हैं, कोई सात्विकता नहीं। जो पैकेट फूड आ रहा है उसमें क्या नहीं डल रहा, और हम दर्श अर्श। बेटा जो बाजार का खा रहे ना, पैकेट फूड खा रहे हैं ना, जो लोग कुरकुरे, तुम खाते हो? चिप्स, कैडबरी, 5 स्टार, 5 स्टार खाते हैं। और हम चॉकलेट। सुनते जाना बेटा, हम तुम लोगों से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बड़ों को समझाने से कोई मतलब नहीं है। आज की पीढ़ी है, ये समझ गई तो आगे की पीढ़ी अच्छी होगी। और देखो बड़े लोग ताली बजा रहे हैं। आप देखो कि आप क्या खा रहे हो। भोजन की सात्विकता, शुद्ध भोजन करो। जिस दिन चौका लगाओ, चौके का भोजन खाओ, उस दिन ताकत अच्छी होती, शाम को भूख नहीं लगती। समझ गए बेटा? जितना आपका भोजन अच्छा होगा, अब तुमको जो कुछ भी खाना हो, मां से बोलना कि बना के खिलाओ, बाजार की चीजें नहीं खाना। और रोज जो बाजार की चीजें खाते थे ना, उसके पैसे लेना मां से, अपनी गुल्लक में रखना, उससे अपन जिनवाणी छपवाएंगे, भगवान की स्थापना करेंगे, कोई गरीब होगा उसको भी मदद करेंगे। समझ गए? बैठ जाओ। लोकेश भाई, भोजन की सात्विकता खत्म हो गई। लोग आके बोलते महाराज जी वो मैंने एक्चुअली बहुत इमरजेंसी थी तो होटल में खा लिया, बाद में मालूम चला वहां नॉनवेज भी बनता था। ओ, मैंने कहा बाप रे भैया, जहां नॉनवेज बनता वहां तुमने खाना खा के आ गए। एक दिन भूखे रहते तो मर जाते क्या? एक दिन भूखे रहने में कोई नहीं मरेगा। इतनी तो चर्बी शरीर में आपके है कि एक दिन भूखे रहने में नहीं मरेंगे। लेकिन
लोकेश भैया बेटे का नाम क्या है? प्रेरक। प्रज्ञा सागर जी ने रखा है? हाँ, वही ऐसे चुन चुन के नाम रखते हैं। बेटा सुन, भोजन की सात्विकता रखना। बाहर का चटर पटर यहीं तक अच्छा है, इसके बाद खराब है। इसके बाद नाभि के गले के नीचे उतरा वो खत्म। नाभि के गले के नीचे उतरा और नाभि तक पहुंचा और खत्म। विचार करना, आपको विचार करना है, मुझे नहीं करना। भोजन में कितनी सात्विकता है। भोजन की सात्विकता तब आएगी जब रसना इंद्री पर सात्विकता होगी। जेके जैन साहब, अच्छे पद की आकांक्षा रखते हो तो भोजन की सात्विकता भी होना चाहिए। बुरा लगे तो लगे, उसमें क्या कर सकते हैं सुरेश जी? बुरा लगे, किसी को लगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं? राजमल जी आ गए। हो राजमल, इधर देखो, देखो इतनी वृद्ध अवस्था में भी उनकी पर डे की अटेंडेंस है, मंदिर की भी, और गुरु आए हैं तो उनके पास भी। यही सात्विकता दिनेश भैया, भोजन की सात्विकता। भोजन अकेले की सात्विकता नहीं, भोजन की भी सात्विकता। लेकिन आप त्यागी हो, व्रती हो, चिड़चिड़ करके अगर करते हो तो कोई काम की नहीं। वो हमारी प्रतिमा, आप चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके नहीं, अपने धर्म का पालन करो, चिड़चिड़ करके नहीं, चिड़चिड़ करके नहीं। सात्विकता, भोजन की सात्विकता, ये आपके ओरा को गुड करती है। शुभम, अब रोज रोज महाराज चौके का तो नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते भैया? देखो ना सर, इधर है दूसरे टाइम का होटल में, तो बेटा एक टाइम की तुम्हारी सात्विकता बनेगी, ओरा गुड नहीं होगा। जयंत, बाजार में खाते हो, होटल में क्यों नहीं खाते हो? बस बेटा इतना सा अगर समझ में आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। भोजन की शुद्धि अगर तुम्हारे पास है तो तुम अपने आने वाली पीढ़ी को शुद्ध रख पाओगे। आप बोल रहे ना आज के समय बच्चे बीमार हो जाते हैं, जल्दी ऐसा हो रहा है। अरे आपने भोजन की सात्विकता रखी होगी तो सब अच्छा होगा। आजकल का केमिकल जो भोजन में मिलाया जा रहा है वो आपका जीन्स खराब कर रहा है, आपका डीएनए बिगाड़ रहा है। आपकी भाषा में कह रहा हूं, तामसिक भोजन करने वाले के भाव अच्छे नहीं बचते। चलो आगे चलते हैं। सात्विक भाषण, सात्विक भाषण, आपके वाक्य व्यवहार में, आलाप पद्धति में सात्विकता होना चाहिए। अच्छे से वार्तालाप करना चाहिए, अच्छे से। मनीष भैया, आप बेंगलोर से कब आए? आप दिल्ली से कब आए? आज सुबह आप दिल्ली से आए हो। अरे कब आया? अरे कब आया तू? ये क्या? अगर आप ऐसा अपने किसी मित्र से बोलोगे, भाई से बोलोगे, आपका बेटा क्या सीखेगा? वही बोलेगा, अरे पापा कब आएगा तू? कैसा शब्द हो गया? पापा कब आओगे? पापा कब आए हो? शब्दों में कितना अंतर हो गया। जो लोग गाली देते हैं वो जैन नहीं है। बुरा नहीं मानना, आई एम सॉरी, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। आज जो लोग गाली देते हैं वो जैन नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। क्यों? क्यों नहीं है? अरे आपने गाली दी है, आपने व्यभिचार का भाव लाया, आप जैन नहीं हो। आप लोगों में से कोई है जो गाली का त्याग कर सकता है? कठिन है, कठिन है दिनेश भैया। दुकान में लड़का काम नहीं कर रहा तो गाली दिए बिना काम मानता है, लेकिन उसको गाली देने से तुम्हारा जा रहा है ना, तुम्हारे शब्दों की, भाषण की सात्विकता जा रही है।
और जो गाली देता है, अपशब्द कहता है, कहीं ना कहीं उसके भाव खराब हुए हैं, तब वो भाषा बाहर निकली है। शब्द भाषा आपके भावों की अभिव्यक्ति है। अगर आपने बच्चों के सामने गाली दी है, बच्चे भी गाली सीख गए। आपके बच्चों को गाली कौन सिखाता है? जीके जिन सब जय कुमार जी को बोलो भैया, भैया जिन जिन की उम्र 50 के ऊपर हो गई है, मैं आपको अच्छी सलाह देता हूं, सलाह दे रहा हूं, विधि आज्ञा नहीं दे रहा हूं। अब आप लोगों को व्रती बन जाना चाहिए, प्रतिमाधारी बन जाना चाहिए 50 के ऊपर वालों को। अगर आज 50 के ऊपर प्रतिमाधारी बन चुके हो तो ही आगे जा करके आप महाव्रती बन के समाधि कर पाओगे। कठिन है, कठिन है कि नहीं? कठिन कुछ नहीं है, मन बनाना। अच्छा आपको डॉक्टर बोल दे कि ये चीजें खाना है नहीं तो मर जाओगे, क्या करोगे? है? करना पड़ेगा। महाराज कह रहे हैं सो नहीं करेंगे, डॉक्टर बोलेगा तो करेंगे। अच्छा डॉक्टर बोल दे आपको लौकी दलिया मूंग की दाल खाना है, तुरंत का बना हुआ, इसके अलावा कुछ देखना नहीं है, 5 साल तक क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? खाओगे। अगर एक डॉक्टर बोले ताजा गोबर खाओ सो वो भी खाओगे। डॉक्टर ने बोल दिया ना, डॉक्टर तो भगवान है और हम लोग शैतान हैं। ऐसी गाय की गोबर के लिए भी सुबह सुबह बाल्टी लेके जाएगा आदमी। समझना, चाहो तो कर सकते हो, मन बन जाएगा तो सब कर सकते हो। व्रतों में 10 दिन आप लोग शुद्ध भोजन करते कि नहीं? मां व्रतों में 10 दिन शुद्ध बनाते कि नहीं? बाकी दिन भी बना सकते हो। कौन बनाए महाराज? और आप परेशानी में डाल दो हम लोग, फिर अपना फोन में स्टेटस कैसे डालेंगे? किटी पार्टी कैसे होगी? वो जरूरी है, उसके बिना तो कुछ ही नहीं, जिंदगी खत्म है, वो ही जरूरी है। उस टाइम पर डिस्टरबेंस भी नहीं चाहिए। अभी तुम कह लो तुम्हारा यहां कोई घर से नहीं बैठा इसलिए हैं? हैं? अरे भैया बहादुर तो तुम भी हो। शादी के पहले सब शेर होते हैं, उसके बाद चूहा। कौन? अरे आपको पता नहीं है, घर जाके देखना। लो भैया वो कह रहे हैं कि शेर तो हम आज भी है लेकिन दुर्गा सवार है। कर लो भैया, जो आपको कहना कहो, लेकिन हो कमजोर, जोर लगाओ कमी दूर करो। भोजन भाषण, भाषण की सात्विकता, गमन की सात्विकता, वस्त्रों को पहनने की सात्विकता। मां बुरा नहीं मानना कह रहा हूं, पहले के लोग मोटे कपड़े पहनते थे, आज के लोग कपड़े पहन लें तो बड़ी बात है। क्या संस्कृति को भ्रष्टता दे दी गई है। जो लोग अभद्र वस्त्र पहनते हैं उनके कभी गुड ओरा नहीं होता। वस्त्रों की सात्विकता, गमनागमन की सात्विकता। अच्छे घर की माताएं दौड़ती नहीं हैं, दौड़ती नहीं है। गमन की सात्विकता, सुनो चुल्लक जी, गमन की सात्विकता और वस्त्रों की सात्विकता। वस्त्र ऐसे पहनना चाहिए जिससे तन ढके, ऐसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए जो दूसरों के लिए आकर्षण का काम करे। कपड़े पहनो ना आप, कौन मना कर रहा है? चमक धमक के साथ पहनो, लेकिन तन से ढके, तन दिखे ना। बाकी आप लोग समझदार हो। आजकल तो ऐसा हो गया कि लो वेस्ट जीन्स पहनते, क्यों? लो वेस्ट जीन्स, मैंने अब वो अपन नहीं बोल सकते भैया, वो आप बोल सकते हो। मैंने एक बार पहना था, हमारे पिताजी ने हमारी खटिया खड़ी बिस्तर गुल कर दिया था। बोले क्या है ये सब, ढीला हो गया है क्या, खाते नहीं बन रहा है क्या, बेल्ट पहनो, महाजन की तरह कपड़े पहनो। देख भाई प्रेरक,
जो तेरे कपड़े हैं ये महाजनों के कपड़े, ये महाजनों के कपड़े, जीन्स, पैंट, टी शर्ट, मैं बुरा नहीं मानो तो बोलूं गाउन, ये सभ्य लोगों के कपड़े नहीं है, सभ्य लोगों के कपड़े नहीं है। ये वस्त्रों की सात्विकता नहीं है तो भावों की भी सात्विकता नहीं है। पहले कपड़े पहनते थे अपरमित सागर जी तन ढांकने के लिए, आज कपड़े पहने जाते हैं तन दिखाने के लिए। अब पहले से इतनी जगह फटे रहते हैं कि लोगों को फाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, चाहे पुरुष वर्ग क्यों चाहे स्त्री वर्ग क्यों, बुरा लगे तो ठीक करो। माताओं को बोलना पड़ रहा है पल्ला लो, पल्ला लो, पल्ला, दादी पल्ला ले लो। हाँ आपसे कह रहे हैं, हाँ ले लो, बाल नहीं दिखना चाहिए। मैं कानपुर गया, उदयपुर के पास वाला कानपुर, मुझे लगा कि भारतीय संस्कृति बची हुई है। ओ नई बहू का पल्ला भी नाक तक था, अभी की बता रहा हूं आपको मैं, 2 महीने पुरानी, कोई चतुर्थ काल की बात नहीं है। याद है शेष सागर जी? क्या बिना पल्ले की एक भी मां नहीं थी। देखो अभी भी नहीं ली बहुत सारी माताओं ने, तो ले लो ले लो, शर्माओ नहीं, ले लो, पूरे बाल तक ले लो, बिल्कुल नहीं शर्माओ, कम से कम एक दिन तो पुराने दिन याद आए। देखो छुल्लक जी आजकल क्या वो यहां से पल्ला लेती हैं और धीरे से खिसक के फिर नीचे, देखो गिरने चालू हो गए और आप लोग हंस भी रहे हो। अगर आप लोग वस्त्रों की सात्विकता नहीं रहोगे तो क्या होगा? सास सूट में है, बहुएं जीन्स में है, अब उनकी बहुएं, अब हम नहीं बोल पा रहे भैया, क्या होगा? क्या होगा? सच है कि नहीं? ये केवल मां आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, पुरुष वर्ग के साथ भी है। ये जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना भारतीय पोशाक नहीं है। चड्डा पहन के मंदिर आ गए, बिल्कुल नहीं चलेगा। मंदिर के अंदर ऐसे वस्त्रों के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं, नहीं पहन के बाहर निकलो। हमारा देव दर्शन है, हाँ वहीं बाहर खड़े करो, मंदिर में बिल्कुल अलाउड नहीं है, चाहे लड़का भी पुरुष वर्ग भी क्यों ना हो, आपको भी पूरे कपड़े पहनना चाहिए। देखो जो लोग जीन्स पहनते हैं आगे जाकर के उनके अंदर बीमारियां बढ़ेंगी, नपुंसकता बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। जितना आप एयरी खुला हुआ वस्त्र पहनोगे उतना आप स्वस्थ रहोगे। पहले के दादाजी धोती पहनते थे, है कोई धोती पहने? धोती कुर्ता में, कुर्ता पजामा में नहीं। हाँ देखो एक सैंपल तो दादाजी आप भी पहने क्या? धोती कुर्ता, पजामा नहीं। पजामा भाई बड़ी मोहरी का, कि एक पैर में दोनों पैर आ जाएं। दादाजी जरा खड़े हो ना आप, जरा देख लो भैया, ये सैंपल है भारतीय पोशाक का। व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हम, कपड़े की बात कर रहे हैं। ये भारतीय पोशाक, अरे इतना खुला रहता है, कहीं से भी उठा लो, कहीं भी बैठ जाओ, और बढ़िया आप बाहुबली जैसे पहनो तो कभी भी हाफ पैंट, कभी भी फुल पैंट, एयर ही रहता है और वो हवा आपको तंदुरुस्त रखती है। मां साड़ी पहनने में टाइम लगता है, खिटर पिटर बहुत सारे खटकर में, सूट तुरंत पहन लो, लेकिन सात्विकता तो साड़ी में है, सात्विकता साड़ी में है, गाउन में नहीं है। अच्छी लेशिया आपको ओरा अच्छा चाहिए है तो आपको सात्विक रहना पड़ेगा। और अगर आप लोग आज से नहीं संभले, आने वाला कल विकराल रहेगा। फिर कुछ दिन बाद आपको बड़ी विकृतियां देखने मिलेगी। बच्चों को, छोटे से बच्चों को आप ऐसे कपड़े पहना के लाते हो कि महाराज आशीर्वाद ना दे पाए। बच्चों को बचपन से ही पूरे कपड़े पहनाने की आदत डालो। अब आपने पहले से उनको आधे कपड़े की आदत डाल दी, बड़े होके क्या पहनेंगे वो? वस्त्रों की सात्विकता। आगे कह रहे हैं आंखों की सात्विकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेशिया के लिए। आंखों की सात्विकता, देखो तो लेकिन सात्विकता से देखो। आप सब हमें क्या मानते हो?
हाँ, गुरु मानते ना। हमारे नजरों में भी आपके प्रति मातृत्व होना चाहिए। समझ रहे आप? सहज सागर जी, लोगों को नहीं देखो, बट लोगों से दूर उठ जाओ, आंख हटा लो, ये कोई सात्विकता नहीं है। सात्विकता तो तब है सबके बीच में रह करके निर्विकार रहे, वो आंखों की सात्विकता। लोकेश बेटी भी है, बेटी है, बेटी तुम्हारे गले लगती कि नहीं कभी? बेटी तुम्हारी गले लगती कि नहीं? रोज लगती है। तुम्हारे मन में विकार नहीं आता? बिल्कुल ईमानदारी से कहना, सात्विकता की बात चल रही है, नहीं आता। लेकिन पत्नी को देख के विकार आता है, बेटी को देख के विकार नहीं आता, मां को देख के विकार नहीं आता, बहन को देख के विकार नहीं आता, क्योंकि उनके प्रति आपकी दृष्टि अलग अलग है। जिस दिन मां की तरह, पत्नी की तरह भी भाव हो जाएगा, उस दिन सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। यही तो आंखों की सात्विकता है, बस यही आंखों की सात्विकता है। आपकी जो पत्नी, वो किसी की बहन है कि नहीं, किसी की बेटी है कि नहीं? उनके तो मन में कुछ नहीं आता, लेकिन जो पति है उसके मन में आता है। सच है ना? क्योंकि सात्विकता वहां नहीं है, सात्विकता वहां नहीं है। सात्विकता को समझो, आंखों की सात्विकता। ये तो सब बहिरंग सात्विकताएं हैं। मां, स्त्रियों में एक नट कम होता है, लेकिन सिक्स सेंस भी होता है। हम नहीं कह रहे, वैज्ञानिकों की तरफ से कह रहे एक तार कम होता है। आप लोग भावुक होते हो, लेकिन आप पुरुषों की आंख पढ़ना जानते हो। जानते कि नहीं कि कौन आपको किस दृष्टि से देख रहा है? नहीं जानते? आपको पहली नजर में समझ में आ जाता है कि व्यक्ति की नजर खराब है। आता कि नहीं? नहीं आता? आ जाता है। आपके पास आंखों की सात्विकता होना चाहिए। लोकेश, हमारे पास हजारों लोग डेली आते हैं, हमें पता है कितने लोग मुनि देखते हो, कितने लोग नंगा देखते हैं। कई चीज हमने अपने कानों से सुनी है, कहने लायक यहां नहीं है। बोलो आप परमेश्वर। अरे क्या लगते हैं महाराज यार, लड़कियां बातें कर रही हैं, वो सब सुनते हैं, हमको सब पता है, लेकिन हमारी सात्विकता हमारे पास होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं। हमारी सात्विकता हमारे पास होना चाहिए। आंखों की सात्विकता होगी तो जाके आपकी ऑरा गुड होगा। राम नदी के तट पर बैठे थे, संध्या का समय था, रात नहीं हुई थी, और एक स्त्री की परछाई पड़ी। जैसी पड़ी, राम उठ के खिसक गए। मैं आपको रामचरितमानस से कह रहा हूं, राम उठ के खिसक गए। पीछे मुड़ के देखा तो मंदोदरी थी, मंदोदरी थी। उसने राम को देखा और जाने लगी। राम बोला, मां रुकिए। राम क्या बोले? मां रुकिए। तो कहती, नहीं नहीं, मेरा उत्तर मिल गया, मैं जाती हूं। बोले, क्या हो गया? मैं ये पूछने आई थी कि युद्ध में मेरे पति को मारोगे कि नहीं, छोड़ दोगे क्या? तो मुझे समझ में आ गया, जो पुरुष पर स्त्री की छाया से दूर रहता हो, उसका कौन क्या बिगाड़ पाएगा। मेरे पति का विनाश तो निश्चित है। सात्विकता लाइए, भावों में सात्विकता। ये सब बहिरंग क्रियाएं, जितु भावों की सात्विकता लाओ। परिस्थितियां आपके अनुरूप ना हो तो भी मुस्कुराओ। व्यापार आप कर रहे हो, व्यापार चल रहा हो ना चल रहा हो, भावों में सात्विकता रखो, कसाय मत लाओ। ये भारत है, यहां पर सबसे पहले पड़ोस में दो दुकानें एक सी मिलती हैं हमेशा, क्योंकि जिसकी चलती है उसकी कॉपी की जाती है। कहां गए शुभम? जल्दी से कॉपी हो जाएगी, तेरे दुकान की बाजू में भी दूसरी दुकान खुल जाएगी। क्यों? भारत है, यहां लोग अपना दिमाग नहीं लगाते, यहां लोग दूसरों की कॉपी करना पसंद करते हैं, दूसरों की कॉपी करना पसंद करते हैं। अरे अगर दिमाग से काम करे,
माना कि किसी की जूस की दुकान है, एक काम करो 4 फलों के जूस तुम बेचना, 4 की मैं बेचूंगा, इसका ग्राहक आएगा तुम्हारे पास भेजूंगा, इसका ग्राहक आएगा तो तुम हमारे पास भेजना, दोनों का व्यवहार भी बचेगा, सात्विकता भी बनी रहेगी। लेकिन नहीं, हम ही पूरा बेचेंगे, कोई सात्विकता नहीं। आप समझना, कोई सात्विकता नहीं। भावों की भी तो सात्विकता होना चाहिए, भावों की भी सात्विकता होना चाहिए। अगर भावों की सात्विकता नहीं है, अब ब्रह्म सागर जी, क्रियाओं की सात्विकता निष्फल है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जो आगम में लिखा है वो कह रहा हूं। सात्विकता कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जब कभी आप जहाजपुर जाओ, चांदनपुर जाओ, चांदखेड़ी जाओ, कुंडलपुर जाओ, सबसे पहले क्या देखना, भगवान की आंखें देखना। मैं अभी महावीर नगर फर्स्ट में था ना, मैं रोज नीचे बैठ के भगवान की आंखें जरूर देखता था। भगवान की आंखों में सात्विकता थी। पलक उठाने के तरीके से मालूम चल जाता है कि सात्विक है कि नहीं। मां, जो जिसको आप लज्जा कहते हो, शर्म कहते हो, जो गुण होता है व्यक्ति का, वो होना चाहिए। अर्ध उन्मीलित आंखें होती हैं साधु पुरुषों की, वो बीच में नहीं देखते, या तो ऊपर देखते हैं या नीचे देखते हैं, क्योंकि विकार बीच में है, ऊपर नीचे विकार नहीं है। आकाश स्वच्छ है, पृथ्वी स्वच्छ है, जो बीच का स्थान है विकार वही है, विकार वही है। सात्विकता देखो आप, भगवान की आंखें कैसी अर्ध उन्मीलित होती हैं, कोई कुछ भी कह दे नीचे ही रहती है। महापुरुषों का ये कर्तव्य है कि वो अपनी आंखों की भी सात्विकता रखे। मां, अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनाने का शिक्षा दो, पूरे कपड़े पहनाने की शिक्षा दो। फिर से बोलूं, अब इससे ज्यादा खुल के नहीं बोल सकते। पूरे कपड़े पहनाने की, उनके कपड़े यहां तक होना चाहिए, गले तक, यहां तक होना चाहिए। अब कई लोगों को मैंने देखा, पुरुष वर्ग को 2 बटन खोल के चलते हैं। क्यों खोल के चलते हैं भैया? गर्मी लग रही है तो कपड़े उतार दो, महाराज बन जाओ। लोग 2-3 बटन खोल के चलेंगे, क्यों भाई? तुम कौन सी कहां के गुंडे हो? हाँ, अच्छा, वो चेन दिखाने के लिए। तो भैया 18 इंच की ले लो, 15 इंच की ले लो, 24 इंच की ना पहनो। बटन खोल के क्या चलना? जब खोल नहीं है तो पूरी ही खोल के चलो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? पहले के लोग बंडी पहनते थे, बंडी अंदर, बनियान पहनते थे पुरुष वर्ग, गले तक रहती थी, चुल्लक जी यहां तक रहती थी। हम लोग ब्रह्मचारी थे तो गुरु जी कहते थे तुम्हारा तन दिखना नहीं चाहिए, दिखाने का शौक है, पूरे उतारो। ये सात्विकता है। अब सुरेश जी कहेंगे आप हर दिन नई बुराई गिनाते हो, ढेर हो गया। ढेर नहीं हो गया, देर हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं, परिग्रह छोड़ दो, सारी बुराइयां छूट जाएंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा खिलाड़ी ये नहीं देखता कितने ओवर निकले, वो देखता कितने बचे हैं। अच्छा देखो, आखिरी के 5 ओवर बचे हो, कितनी बॉलें होती है उसमें? हाँ, 30। लोग इस 30 बॉल में अधिक से अधिक कितने रन बन सकते हैं? ईमानदारी से 180, और बाकी सामने वाला बहरा के तो 250 ही बन सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं सुरेश जी? ये मत सोचो कि 15 ओवर 45 ओवर निकल चुके हैं। 15 ओवर 45 ओवर जितने बने हैं, तुम आखिरी के 5 ओवर में उतना बना सकते हो। आप आखिरी के 5 ओवर में उतना बना सकते हो, चाहो तो। परिणामों को शांत रखें। किसको? परिणामों को शांत रखें। पुण्य आत्मा जीव का मन ही शांत रहता है, पापी जीव का मन हमेशा अशांत रहता है।
छोटी छोटी बातों में वो उद्वेलित हो जाएगा, सात्विक नहीं रह पाएगा। छोटी सी बात में, पता कैसे? क्या नाम भैया का? हाँ, मयंक। मयंक 1 सेकंड के लिए उठ के बाहर तक गया और वहां से आया यहां तक। इतने में ये भैया जो यहां बैठे ना पीछे, इनको हम अच्छे दिख नहीं रहे थे, ये बैठ गए। अब मयंक खड़ा हो गया, वाह तुम्हारी जगह है, कितने बजे आ गए थे? अरे प्रवचन सुनना थे, पीछे बैठ के भी सुन सकते थे। प्रवचन सुनने का भाव था ना, पीछे बैठ के भी सुन सकते थे, लेकिन क्या बताएं, सात्विकता नहीं है। और सात्विकता ना होने के कारण सब कुछ बिगड़ जाता है। क्यों अप्रमेय सागर? सात्विकता बहुत आवश्यक है, क्रिया में भी और भावों में। केवल क्रियाओं की सात्विकता नहीं, वो जो बाहर कर से कर रहे हैं ना, अच्छा अच्छा दिख रहे हैं, वो भी गलत है। केवल भावों की ना हो, क्रिया की भी हो, दोनों की होना चाहिए, दोनों की सात्विकता होना चाहिए, तब जाकर के कुछ अच्छा मिलेगा। जेके जैन साहब, गुरुजन की बातें वही मान पाते हैं जिनकी भवितव्यता अच्छी हो, जिनकी भवितव्यता अच्छी हो। और मेरा तो विश्वास है कि कोटा के वासियों की भवितव्यता अच्छी है। क्यों भाई लोकेश, गुरु जी के पास होके आए हो? ये लोग गए थे चंद्रेश भैया, क्या बोले गुरु जी? फुल आशीर्वाद। देखो क्या होता है। सुरेश जी बोले सस्पेंस कब खुलेगा? देखो 20 जुलाई को चातुर्मास की स्थापना है, घोषणा के बाद भी चातुर्मास कहीं का कहीं शिफ्ट हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी शिफ्ट हो जाता है। लॉकडाउन था, कोरोना के पहले सबने सोच ही रखा था ये महाराज को यहाँ चातुर्मास कराएंगे, महाराजों ने सोच ही रखा था कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। लॉकडाउन हो गया, जो जहां था वहीं हो गया चातुर्मास। ऐसे ऐसे गांवों में हम होके आए जहां कभी जिंदगी में अब जाना नहीं पड़ पाएगा। सात्विकता, क्रिया के साथ भावों की सात्विकता, तब बनेगा आपका ओरा गुड। और आज का दूसरा विषय पद्मलेशिया के लिए तीसरा विषय, सच्चा व्यवहार। जीवन में जो जितना सच्चा व्यवहार करेगा, आई ग्लास क्लियर रहेगा, ऐसा व्यक्ति पद्मलेशिया से युक्त होगा। दूसरों की कमी देखना, कमी देख करके उनको गिनाना, ये कोई सच्चा व्यवहार नहीं है। किसी की गलती हो जाए उसको बार बार सुई जैसे चुबाना, ये सच्चा व्यवहार नहीं है। ओवरकम करना, बाहर निकलना और फिर अच्छा व्यवहार करना, ये है सच्चा व्यवहार। एक बात बताऊं, आजकल भारत में ट्रेंड है रूपचंद जी, बड़ी बड़ी बोलियों को लेने का ट्रेंड है। फिर से बोलूं, बड़ी बड़ी बोलियों को लेने का ट्रेंड है, लेकिन बोली ली जाती, पैसा नहीं दिया जाता। मोहित, जब भी कहीं बोली लो, घर पर रखा हो तो बोली लेना, भावुकता में बोली मत लेना। दिनेश भैया, 10-20-50 हजार 2-5 लाख रुपए पड़े रहते हैं, उतनी बोली ले लो फ्री। आप लाखों करोड़ों की बोली लेके कमाने मत जाना। बोली ली है, पैसा दो और अपनी तरफ से निवृत्त हो जाओ। बोली पर बोली लेते जाओ और पैसा नहीं दो, ये पापियों की निशानी है। बाकी लोकेश, हमने आज तक जहां भी चातुर्मास किया है, जहां भी, शायद ही कहीं ऐसा हुआ हो कि अगर बाहर से कोई व्यक्ति आया हो, उसने दान लिखाया और ना दिया हो। यहां तक कि जो चतुर्मास कलश की स्थापना करते हैं हमारे यहां, वो साथ में पैसा लेके आते हैं, भैया हमारी इतनी गुंजाइश है, पहला नहीं दूसरा ले लेंगे, जाओ। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई दान लेने भी आ जाए, जितना नगद रखा हो अपने हिसाब से करना, बोल करके 6 महीने 8 महीने साल भर 2 साल टालना नहीं। पैसा है और आप टालते जा रहे हो, तुमको उसका पाप लगेगा। ये सच्चा व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं है। ये एक बात है केवल दान की, जीवन में हर समय आप कितनी क्रियाएं करते हो, उसमें कितना सच्चा व्यवहार है। अच्छा, गुरुओं के साथ सच्चा व्यवहार है क्या?
मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं राजमल जी, व्यक्ति हमारे सामने इतना मीठा बनता है कि चाशनी फेल है, और फिर बाद में मालूम चलता है तो चाशनी में जहर मिला था, चिरायता मिला था। हम तो समझ जाते हैं, जब चाशनी के तार टूटना बंद होते हैं तब हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति में दम नहीं। कल मैंने कहा था ना, एक समय तक मटर को उबालो, उसके बाद मैश करो, और नहीं हो अलग कर दो। एक मटर के चक्कर में पूरी पाव भाजी खराब नहीं करना। लोकेश ऐसा करो, हाथ मानो कि कलाकंद है, कलाकंद पसंद है, एकदम ताजा फ्रेश गरम गरम हल्का सा कलाकंद मुख में रखो, चबाओ, लेकिन एक कंकड़ आ गया उसमें, अब चबाओ, पूरा मजा, पूरा कलाकंद का मजा खत्म हो गया। ऐसे ही कुछ लोग अपने जीवन में सच्चा व्यवहार नहीं रखते, सब कुछ अच्छा रखते हैं, तो उनके कारण उनके जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। कम से कम गुरुओं के साथ तो अच्छा व्यवहार, सच्चा व्यवहार रखो। कम से कम परमात्मा के सामने तो कम से कम सच्चा व्यवहार रखो। भगवान के सामने कह रहे, हे भगवान, एक दरस भिखारी आया है, 2 नयन कटोरी लाया है, और देख रहे पड़ोस में बैठी महिला को। वाह, भगवान भी सोचेंगे यार हम नीचे किए तो हमें क्या दिखता नहीं है क्या? चौके में अप्रमित सागर जी, क्या हमको दिखता नहीं है क्या? सब दिखता है। मैं तो साड़ी देख लेता हूं कि नीली साड़ी वाली अम्मा 5 बार दे चुकी, चौके की नहीं है, और इसको घोर पाप लगेगा, बिल्कुल पाप लगेगा। देखो आपको बात बताता हूं लोकेश, आहार पर जब साधु भगवान जाते हैं तो 3 प्रकार के लोग चौके में रहते हैं, 4 प्रकार के। एक जिसने सुबह से 5 बजे से चौका बनाया, जितने लोग हमारे साथ आहार कराने जाते हैं ना, जो बार बार आहार देते ना, दादी वादी, इनसे पूछा करो आप चौके में कितने बजे आई थी? नहीं आई थी ना, 1 गिलास दो, बाहर निकलो। सुनो, 4 प्रकार के लोग, एक जिन्होंने चौका बनाया, सुबह से उठ करके लगे हुए हैं, जिनका घर है। दूसरे वो जो आहार देने आते हैं, बनाते कुछ नहीं है, लाते भी कुछ नहीं है। तीसरे वो जो बाहर से आए हुए हैं, लोकल के नहीं है, वो भी बाहर के ही हैं लेकिन बाहर से आए हैं। और चौथे वो जो व्यवस्था के रूप में जाते हैं कि विघ्न ना हो जाए, अंतराय ना हो जाए व्यवस्था के लिए। अब 4 प्रकार के लोगों में से आप मैं सबकी कैटेगरी बता देता हूं, और आपको अपने अपने हिसाब से काम करना है। अगर ये व्यवहार आ गया तो आपकी लेशिया अच्छी है। जो चौके वाला है उसका कर्तव्य बनता है कि सबको आहार देने दे, उसका कर्तव्य बनता है सबको देने दे, शांत रहे, चिड़चिड़ ना करे, विवेकी रहे। जो लोग बाहर से आए हैं, लोकल के, उनका कर्तव्य बनता है कि 1 गिलास दें और चुपचाप बाहर हो जाए, रुके ना, बोलना ना पड़े कि जाओ, 1 गिलास दो और बाहर हो जाओ। चौके वाले ने मेहनत की है, उसको आनंद लेने दो। आप किराएदार हो, मकान मालिक नहीं। सही है। अब जो तीसरे प्रकार के लोग आए हैं बाहर के, बाहर से, दिल्ली से, बंबई से, कलकत्ता से, बेंगलोर से, चौके वाले का कर्तव्य बनता है कि इतनी दूर से व्यक्ति आया है, भैया आप बाहर से आए हैं, आप आइए आहार दीजिए, अपने साथ उनको खड़ा कर ले। क्योंकि वो बेचारा साल में 2-3 बार गुरुओं के पास आ पाता है, इतनी दूर से आया है, और इतने कम समय के लिए आया कि चौका नहीं लगा पा रहा। और जो चौथे प्रकार के लोग हैं, जो गुरुओं के साथ जाते हैं व्यवस्था के रूप में, उनका भी कर्तव्य है शांति से, व्यवस्था से, व्यवस्थित बनाते हुए काम करें। पूछ लें, जो दादी लोग बहुत खिचर पिचर करती ना, यहां गिरा रही, वहां गिरा रही, बीच में धक्का मार के घुस जाएंगे। फिर वो हमें भगवान ऋषभ देव की दीक्षा की याद आती है। जब भगवान ऋषभ देव की दीक्षा हो रही थी तो उसमें बेंतर जाति के देव उस यात्रा में बीच में घुस घुस के लोगों को धक्का मार रहे थे, पढ़ा कि नहीं? तो हमको लगता है ये सब पर तैयारी कर रहे हैं या फिर वहां से आए हैं। 1 मिनट के लिए सोचो विनोद भैया, काला जी, 1 बार आहार करते हैं साधु, कैसे लोग घेर के कराते हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि भगवान चलो, अच्छा आप भी कुछ नहीं कह सकते, हम भी कुछ नहीं कह सकते, वहां चौके में शांति बना के रखना है। तो 4 प्रकार के लोग अपना अपना काम कर लें।
जो बाहर के वो एक बार दें हो जाएं, और जो लोग अपना व्यवस्था करने गए वो एकदम सब व्यवस्थित कर लें। वो जो व्यवस्थापक गए वो आहार देना, वो आहार दिलाएं। इसमें समस्या आ जाती है। उनको लगता है कि हम ही सब दे लें, लेकिन इतना ध्यान रखना कोई समझदार नहीं हो तो तुम खड़े होकर देना, नहीं तो ना वो दे पा रहे ना हम ले पा रहे। सो 2 ही दिन से गए से आने, हलवा मिले न पाने। समझना, सब चीज समझना। अरे भैया, कल एक दादी माँ थी, अंजलि बंदे उनने डाल दिया। अब उनसे लोग कह रहे दिख नहीं रहा क्या? बोले उनसे कह रहे दिख नहीं रहा, आप कहां डाल रही हो? इतना समझाने के बाद भी तुम देखना आज अंकित, इतना बोलने के बाद भी तुम देखना वहां लोग कैसा व्यवहार करते हैं। चौके वाले कर्तव्य किसी को भगाए नहीं, लेकिन जो बाहर के उनका कर्तव्य चुपचाप भाग जाए। अच्छा, आप सहज सागर जी कह रहे हैं जिनको सुनाना है वो यहां है नहीं, अभी वो ग्लव्स हेलमेट पहन के तैयार होके डायरेक्ट आएंगे। कोई बात नहीं, सुधार अपन को अपने से करना है। अच्छा व्यवहार, सच्चा व्यवहार, जो सच्चा व्यवहार रखते हैं जीवन में उनकी लेशिया अच्छी होती है, और अच्छा होता है। व्यापार कर रहे तो अच्छा व्यवहार रखो ना। अगर आप व्यापार कर रहे हो अच्छा व्यवहार रखो ना। अर्पित, तुमने अगर किसी को, देखो सोने चांदी वाले हो, वहां जबान की कीमत है, तुमने बोल दिया भैया भाव काट दो, और सामने वाला काटे ना काटे उससे कोई मतलब नहीं, भाव तो तुम्हारे कट गए। सही है? देखो जीवन में सच्चे व्यवहार से बड़ी कोई दूसरी चीज की कीमत नहीं होती, जबान की कीमत होती है। और जीवन में जिसका व्यवहार सच्चा नहीं है, वो व्यवहार सच्चा ना होने कारण वो व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं। मेरे को तो भाई कम लोग पसंद है लेकिन अच्छे लोग पसंद है, कम सही लेकिन सही सही। क्योंकि जब से हम कोटा आए शायद ही एक भी दिन ऐसा हुआ कि बाहर का कोई यात्री ना आया हो, चाहे महावीर नगर फर्स्ट हो, सेकंड हो, आर के पुरम हो, पूरी वाचना हो, विधान हो, कहीं भी हो। भैया चंद्रेश जी, देखो आप पुराने अनुभवी, अंकित तो नया नया है। देखो चातुर्मास का श्रीफल गुरु जी को चढ़ा के आए हो, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। गुरु जी से ज्यादा ध्यान रखना अतिथियों का, अगर चातुर्मास होता है तो। कहीं भी हो आप, सबका कर्तव्य है। ये मत सोचना लो फिर आ गए 6 लोग, कहां है लकी? देखो भैया वो छतरपुर से आया है। अब ये मत सोचना लोकेश, अब लो भैया तिवारी जी की भी व्यवस्था करना पड़ेगी अब। नहीं, अरे हमारे को अतिथि का सौभाग्य मिला है, हम भी तो कहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, चातुर्मास में अपन लोकेश कोई व्यवस्था करवाएंगे पूरी। अतिथि का सम्मान रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार। अच्छा कई लोग ऐसे आते हैं ना, जैसे कोई बाहर से मेहमान आए उसे पूछते हैं हाँ आइए आइए, कितने दिन के लिए आए हैं? 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उससे ज्यादा तो नहीं रुकेंगे। अरे भैया तुम्हारा क्या कर्तव्य है, आपको तो बोलना चाहिए भैया हमारा सौभाग्य है आप भी रुकिए। तुम्हारा क्या ले जाएगा, धर्मशाला कमरा लेके नहीं जाएगा। ज्यादा लोग हो तो एक धर्मशाला और कर लो, और रोटी खाएगा तो पेट से ज्यादा नहीं खाएगा। क्या खाएगा पेट से ज्यादा बताओ? थाली चम्मच तो खा के नहीं जाएगा ना, कमरे की दीवारें तो नहीं खाएगा ना, तुम्हारी जमीन तो नहीं खा लेगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? अतिथि का सत्कार करना ये अच्छा व्यवहार, सच्चा व्यवहार। मुझे अच्छे से याद है 2004 की बात है शायद, समय आगे पीछे हो सकता है। प्रमाण सागर जी का चातुर्मास जबलपुर हुआ था, और उनके जितने बाहर के यात्री थे उनकी भोजनशाला हमारे घर में थी 4 महीने की, चाहे 10 आए चाहे 100 आए। और मां ने कहा था भाइयों का भोजन नहीं कराऊंगी। बिल्कुल 2000 के आसपास की बात हो सकती है, 2004 के पहले की बात है। चुल्लक जी सोचो आप, पावन सागर जी प्रमाण सागर जी साथ में थे। अतिथि संविभाग करना कितना अच्छा व्यवहार है। देखो आप आज दोगे तो कल मिलेगा, आज आप दोगे तो कल मिलेगा, और आज आप नहीं दोगे तो मैं कल कुछ नहीं मिलेगा।
वो जो आवास व्यवस्था वाले होते हैं ना, उसकी तो पूरे भारत में पहचान हो जाती है चातुर्मास में। और अपने चातुर्मास में तो उसकी तो पहले व्यवस्था रहती है सब जगह। क्यों? जैसे माना कि अंकित तुम्हारे पास आवास व्यवस्था है और तुम्हारे पास 500 लोगों के फोन आ चुके, कांटेक्ट हो गए ना, अब तो उनकी गाँव, भैया मैं अभी एक्चुअली क्या झांसी से निकल रहा हूँ, विदिशा जाना है, मतलब विदिशा से निकल रहा हूँ, झांसी जाना है। हाँ जयंत भैया, अरे भैया क्या बात कर, आपका भोजन हमारे यहाँ है। 4 महीने की मेहनत, जिंदगी भर की व्यवस्था रहेगी। ये व्यवहार सिखा रहा हूं एक परिप्रेक्ष्य में, और भी परिप्रेक्ष्य में, व्यापार में भी रखना व्यवहार, घर में भी रखना व्यवहार। आवास, भोजन और बस यही तो मुख्य, बाकी तो सब हो ही जाता है। वो जरूरी है, उसमें आपके समाज की इज्जत बनती है। कहां पर? अरे जय कुमार जी, हम बहुत परीक्षा प्रधानी व्यक्ति हैं, हम आखिरी बॉल तक परीक्षा करते हैं, आप धीरज रखना। और देखो गुरुजी ने उनको हाँ नहीं बोला, गुरुजी ने कहा वो क्या बोलते हैं बताओ। उनको ही पता है कि इसकी बॉल टिप्पा खा के दोनों तरफ चली जाती है, इनका घोड़ा 2.5 गज ऊपर भी चलता है। हाँ ये तो पुराना जमाना हो गया भैया, हम तो कुछ और ही फेंकते हैं। आप मिलना, अभी कुछ दिन आप रहोगे तो मालूम चलेगा। इन्हें तो पूरा चातुर्मास ही कराया, क्यों मनीष भाई? पहला शिविर, पहला चातुर्मास, पहला पंचकणक, पहला बिहार, सब इन लोगों ने, बेंगलोर वालों ने कराया। और सुनो, बाहर से आए हुए व्यक्ति की वो सेवा की कि आप सोच नहीं सकते। हमारा घर है, आप चलिए। और जब हमारा बिहार हुआ था कर्नाटक यात्रा का, मोहित, मनीष, ये अपने अजमेरा जी, कमलेश जी, सौरभ भैया, अपना आशीष भैया, अपना ताऊ, इनकी पूरी टीम, बहुत सारे बच्चे थे। इतनी व्यवस्था थी पूरे बिहार में कि 3-4 साल का बिहार हो जाए, इतनी व्यवस्था से बिहार था कि आपके साथ जो लोग यात्रा में रहेंगे उनको भी कमी नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा व्यवहार हो, सच्चा व्यवहार, अच्छा व्यवहार। वर्तमान को मत देखो, भविष्य को भी देखो। आप तात्कालिक देखते हो, उससे पीछे रह जाते हो। भविष्य का भी तो देखो, भविष्य का भी तो सोचो। हालांकि अब तुम कभी, हम छतरपुर आए और लोकेश भाई तुम्हें दिख जाए तो क्या बोलोगे? अरे भैया आपने बहुत बहुत खातिरदारी की भैया। बाहर से आए हुए व्यक्ति को क्या चाहिए? एक गद्दा सोने के लिए, एक छत और भरपेट रोटी। दिन भर तो उसको हमारे कमरे में रहना है, और क्या चाहिए उसको बताओ? लेकिन जो अच्छा व्यवहार करते हैं ना, वो जो लोग व्यवहार अच्छा करते ना, तो देखो वो रोटी भी खिलाते तो क्या बोलते हैं? भैया एक और ले लो, भैया आधी ले लो, एक टुकड़ा ले लो, इतनी सी ले लो। जिनका व्यवहार अच्छा होता है, और जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता वो पूछते हैं और लाएं, और लाएं मतलब? हम गए एक जगह, भैया वो रोटी, 2 रोटी थी, बोले और लाएं। तो हमने कहा हाँ भाई, गृहस्थ थे, भूख लगी, हम खाएंगे, तुमने बुलाया क्यों, आमंत्रण क्यों दिया? तो भैया 2 हो गई, 4 हो गई, बोले और लाए। हमने, इधर आओ। जब तक मना नहीं करें रोटी लाना, फिर पराठे खाएंगे, फिर चावल खाएंगे, फिर मीठा भी खाएंगे, और बोलो जी 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 जी। तुमने बुलाया क्यों? हम कहीं जाते थे ना, कहीं किसी ने नाश्ते बुलाया, भैया आओ नाश्ता लगाया, मैं पहले पूछ रहा था मैं, भाई ये हमारे लिए है पूरा, खा लें, बुरा तो नहीं मानोगे? हम पता लगा हमने पूरा खा लिया, बोले कैसा आदमी था, खा के चला गया। अपने व्यवहार में पारदर्शिता रखें, वो सच्चा व्यवहार। जैसा मुख पर हो वैसा अंदर भी हो, ये सच्चा व्यवहार। उसकी होगी पदम लेशिया रेड ओरा, वरना मंदिर में करे पूजा अभिषेक, सफेद धोती पहन के, लाल टीका लगा के, तो भी कृष्ण लेशिया, कृष्ण लेशिया। सुन रहे भैया कि सो रहे? चेतन जी, सच्चा व्यवहार रखना। अगर किसी ने अर्पित तुमसे माल लिया है और तुमने बोल दिया 917, तो ज्यादा निकल जाए, कम नहीं निकले, क्योंकि एक बार विश्वास गया तो सब कुछ गया। विश्वास बनने में वर्षों लगते हैं और जाने में। अगर आपने किसी से अपने मन की बात कही है और कहा किसी को बताना नहीं,
और उसने बता दिया हम तो परीक्षा करते रहते हैं, और उसने बता दिया हम जीवन में विश्वास नहीं करेंगे। दूध का जला हर सफेद चीज को फूक फूक के पीता है। अपन फिर ऐसे व्यक्ति हैं कि हम दिल से उतार देते हैं। हम परीक्षा करते हैं, देखो हम बताएं आपको, हम यहां पर आए ना, हमने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम दिए, ज्यादा बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे, जिसमें ना पैसा खर्च होना ना वक्त, केवल उसकी परीक्षा के लिए। फिर हमें समझ में आ गया कौन काम का है कौन नहीं है। माना हमने कहा कि लोगों से कि पेंसिल खराब सी हो गई है, इतना तुमको पता होना चाहिए कि आदित्य सागर जी हैं, 2-4 पेंसिल तो रख के चलेंगे। जब सहज सागर जी डेली 50 बांट देते तो एक्स्ट्रा तो होगी। इसका मतलब तुमसे क्यों बोला है, वो देखना चाहते हैं कि तुम इसकी लीड ला सकते हो कि नहीं। 10 रुपए की आती है, अरे महाराज जी एक्चुअली हम वो भूल गए। ठीक, एक बार हो सकता है, 4 बार नहीं हो सकता। हम बहुत परीक्षा प्रदानी है, लेकिन जिसकी परीक्षा ले ली फिर वो कहीं और ही रहता है। ये बेंगलुरु सैन से पूछो आप, क्यों भाई मोहित, इनने बोला महाराज जी पैकेज स्विच करना है, कितना मिलेगा? हमने कितना बोला? 39, 40। इन्होंने कंपनी वालों से बोल दिया 29, 28। कंपनी ने कितना दिया? हमने बोला या नहीं होगा, फाइनल है। अब अपने अपने पुरुषार्थ पर, मनीष भाई, अपने अपने कर्म पर भी विश्वास करना चाहिए। होगा, लेकिन जितना गहरा तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, समर्पण होगा, उतना गहरा काम होगा। और सच्चा व्यवहार करने वाले के पास सच्ची वाणी होती है, सिद्धि होती है, काम होता है, 100% होता है। धीरज रखना। अब वो जितना बड़ा गड्ढा है भरने में उतना टाइम तो लगेगा। शुभम बेटा, किसी व्यक्ति के एक समय के परिणामों को देख करके उसकी जिंदगी भर की तपस्या को एक सा मत मान लेना। तुम चलते हो, कभी तुम चले हो, भिड़े भी तो हो, एक कैमरा लिए हो, कई बार ऐसा हो जाता है बटन दबाना भूल जाते हो, साउंड ही नहीं आया। एक बार तो एक अपना वो आया था ना, राहुल, ये भैया गए थे घर, वो आया, उसने पूरी नीति रिकॉर्ड कर ली, नीति रिकॉर्ड कर ली, चला गया। 2 घंटे बाद आया, बोले महाराज जी क्या हो गया? बोले वो साउंड वाली बटन ऑन करना भूल गए थे, रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आई।